राधे राधे सभी को। आज एकादशी है, पुत्रदा एकादशी। यह व्रत साल में 2 बार आती है। वैसे तो सभी एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है। सभी व्रतों में एकादशी के व्रत को उत्तम माना गया है, पर पुत्रदा एकादशी की जो महत्व है वो माताओं के लिए बहुत खास है, क्योंकि सभी माताएं अपने बच्चों को स्वस्थ एवं समृद्ध देखना चाहती है और उनके लिए ये व्रत बहुत खास होता है। तो आइए, आज एकादशी के शुभ अवसर पर हम अपने लड्डू बाबू की दिनचर्या आप सबके साथ साझा करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने लड्डू बाबू को उठाया राधा रानी के साथ। उसके बाद मैंने उनको जल का भोग लगाया, जो कि हमारी रोज़ की दिनचर्या होती है। उसके बाद हमने उनके लिए कुछ अच्छे कपड़े निकाले। जैसे हम अपने बच्चों को अच्छे त्योहारों में तैयार करते हैं, वैसे लड्डू बाबू को भी तो हमने पुत्र स्वरूप ही माना है, इसीलिए उनके लिए भी कुछ अच्छे कपड़े मैंने संभाल के रखे हैं, जो कि मैं ख़ास मौक़ों पर उनको पहनाती हूँ। आगे वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। मैं आप सबको इस एकादशी व्रत के कथा को भी शॉर्ट में सुनाऊंगी कि इस व्रत के महत्व क्या है और कथा सुनना ज़रूरी क्यों है, और इस कथा को सुनने के बाद आप सबको भी ये लगेगा कि ये व्रत क्यों करना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ। कहते हैं कि द्वापर युग में एक राजा थे। उनके सब कुछ से वो समृद्ध थे, रानियाँ थी, राजपाट सब कुछ था, पर उनके घर संतान नहीं थे। तो जब उन्होंने अपने इस बात को, अपने इस दर्द को अपने ऋषि मुनि को सुनाया, उनके जो राज्य में ऋषि मुनि थे उनको सुनाया, तो उन्होंने उनमें से जो वशिष्ठ मुनि थे उन्होंने ये बात बताई। फिर उन्होंने जब ध्यान किया तो उन्होंने देखा कि वो राजा पूर्व जन्म में एक वैश्य थे, निर्धन वैश्य, और वो 2 दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं था। और पास में एक तालाब देखा उन्होंने, तो जब वो जल पीने गए तो वहाँ एक गाय भी पहले से जल पी रही थी। और वो जो 2 दिन उन्होंने कुछ खाया नहीं था, उसमें से इत्तेफाकन वो एक दिन एकादशी का था। तो उनको एकादशी का फल ये मिला कि उनको अगले जन्म में उनको राजा बना दिया गया। लेकिन वो जो गौ माता जल पी रही थी, उन्होंने उनको हटाकर खुद जल पिए, और इसी का पाप उनको लगा कि उनको निसंतान रहना पड़ा। इसीलिए गाय को हमारे धर्म में सबसे पहला रोटी या सबसे पहला भोजन गाय को देने की प्रथा है, और यही कथा है। और उनको संतान प्राप्ति के लिए यही पुत्रदा एकादशी करने की जो ऋषि मुनि है उन्होंने सुझाव दिया, और उसके बाद उनके घर उत्तम संतान की प्राप्ति हुई। तो चलिए, इसी बीच हमने लड्डू बाबू के जो स्नान वगैरह थे सब करवा दिए हैं। उसके बाद उनके सामने हमने दिया जलाया, प्रार्थना करी अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए। उसके बाद जो सुबह का भोग होता है हमने वो लगाई। भोग में हमने किशमिश रखी थी, और सुबह का जो भोग होता है, जैसे हम लोग रोज़ पूजा करते हैं तो कुछ न कुछ उनको हम प्रसाद के रूप में देते हैं, जो प्रसाद हम स्वयं ग्रहण करके उसके बाद हम आगे का जो भोजन वगैरह है वो बनाते हैं, लेते हैं। तो पहले हम उनको किशमिश हो या काजू हो, जो भी बन पड़ता है, जितना मेरी सामर्थ्य होती है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी कि मैं हर रोज़ पंचमेवा लगाती हूँ, मेरे से जितना बन पड़ता है मैं उनकी करती हूँ सेवा। तो हमने किशमिश का भोग लगाया उनको। और एक बात भक्तों में आप सबको बता दूं कि लड्डू गोपाल जी की सेवा आप किसी के दिखावे में मत करिए कि वो ये कर रहा है तो हम भी करें। क्योंकि हम जब अपने बच्चों को पालते हैं ना, तो हम पड़ोसी के घर के बच्चों को देखकर नहीं पालते कि उसका घर में ये बन रहा है तो हम भी यही खिलाएं। नहीं, हमसे जितना सामर्थ्य होता है हम अपने बच्चों को उसी हिसाब से रखते हैं। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा भी इसी तरह से की जाती है। अपने सामर्थ्य के हिसाब से करिए, ना कि किसी के दिखावे में। उसके बाद हमने लड्डू बाबू के लिए दोपहर भोजन का जो व्यवस्था है, क्योंकि आज एकादशी है तो आज तो कुछ अलग ही बनता है। वैसे भी हमारा सादा ही बनता है, पर फिर भी एकादशी के हिसाब से हमने आज उनके लिए बनाई है रोटी, दही, आलू की भुजिया, और कुम्हरे का फूल जो होता है उसका मैंने बड़ा बनाया है। पता नहीं यहाँ क्या कहते हैं उसको, मुझे नहीं पता, आप लोग समझ लीजिए अपने हिसाब से। तो फिर मैंने उनको भोग लगाया। भोग लगाते वक्त सच कहें तो मुझे ऐसा लगते रहता है कि मैं खुद अपने बच्चे को जैसे मैं खिलाती हूँ, मुझे यही लगता है। और गलती से भी मैं कभी उनको बिना पिलाए जल भी पी लूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे प्यासे हैं। इस तरह के भाव आते हैं मन में।